और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं राजस्थान इन्वेस्ट समिट में, जहां सीएम अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। अग्रवाल जी, सुधीर मेहता जी, सीके बिरला जी, एच.एम. बांगर साहब, चंद्रनील बैनर्जी, अजय श्रीराम जी, बी संतानम जी, अरविंद मायाराम जी, उषा शर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी, वीनू गुप्ता जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कुलदीप रांका जी, और मेरे तमाम कैबिनेट के मंत्रीगण, विधायकगण और जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं, अधिकारीगण, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से जितने हमारे मेहमान आए हैं, डेलीगेट आए हैं, लगभग 3000, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ये राजस्थान इन्वेस्ट का आयोजन लंबे अरसे से चर्चा में था। मुझे खुशी है कि आज हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं हमारे साथियों को एक के बाद एक। गर्व होता है प्रदेश पे भी और देश पे भी। आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लंबा सफर तय करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जिस रूप में आप बैठे हुए हैं, और ये आयोजन हो रहा है। मेरे ख्याल से जब आज़ाद हुआ मुल्क तब हालात दूसरे थे। राजस्थान जैसे प्रदेश में 13 मेगावाट बिजली थी। लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। राजा महाराजाओं के महलों में बिजली टमटमाती थी, खाली कोई जनरेटर थी। आप कल्पना कीजिए हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। इसका घर पूरे देश को है, होना भी चाहिए। पानी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, बिजली में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। 13 मेगावाट से आज 23,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। शिक्षा क्या थी कोई सोच नहीं सकता। अब जाल बिछ रहा है। जब मैं 24 साल पहले था मुख्यमंत्री पहली बार, तो 6 विश्वविद्यालय थे। आज 89 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, 89 विश्वविद्यालय। अभी मैंने 3 साल में 210 कॉलेज खोले, उसमें 91 गर्ल्स कॉलेज है। और मैंने कहा कि जहाँ 500 गर्ल्स मिल जाएगी वहाँ हम लोग कॉलेज खोल देंगे। आज लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ी राजस्थान के अंदर। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिसका जिक्र किया गया, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। सरकार कुछ आगे आकर के शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही है। विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, अनुपति के अंतर्गत कोचिंग फ्री बच्चों को, और साथ में अभी 200 छात्रों को। दुनिया के किसी मुल्क में जाएंगे बच्चे, उनका पूरा खर्चा पड़ेगा, सरकार उठाएगी। ये मैंने घोषणा करेगी बजट के अंदर। और मेरे ख्याल 160 बच्चे जा चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है देश के अंदर, और ये आयोजन भी हो रहा है, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। सड़कें शानदार राजस्थान के अंदर। इन्वेस्टर के लिए सोचने की बात है कि चाहे लेबर अनरेस्ट हो, यहाँ नहीं मिलेगी आपको। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ ज़्यादा अच्छी है। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स,
का जाल बिछ गया है। तो एक इन्वेस्टर को जो सुविधाएं चाहिए, जिससे आपने देखा अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने फिल्म के माध्यम से भी और अपनी स्पीच के अंदर बताया आपको कि सब तरह से हमारी जो पॉलिसीज है किसी भी तरह की, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी बन रही है। और कस्टमाइज पैकेज अलग मिल रहे हैं। पॉलिसी में हमेशा राजस्थान ने ये प्रयास किया है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो। चाहे विंड जब आया था पहली बार, मुझे याद है 3-4 मेगावाट से मैंने उसका शिलान्यास किया था जैसलमेर के अंदर। मुझे तांती जो अभी हाल ही में उनका स्वर्गवास हो गया है, बहुत दुखद घटना थी, सुजलोन कंपनी से। फिर 4,500 मेगावाट तक हमने विंड एनर्जी पैदा करी। गौतम अडानी जी कह रहे थे जिस प्रकार से हमने सोलर को प्रमोट किया है, और सोलर को प्रमोट करने से आज 10,000 मेगावाट से अधिक बिजली सोलर से बन रही है। तो जो स्कीम, जो पॉलिसीज सरकार ने रखी है, मैं समझता हूं कि उसके कारण से इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बना राजस्थान के अंदर। और उसी रूप में हम लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर भी, कोरोना आ गया था, बहुत स्थिति ऐसी बन गई थी, पर मुझे खुशी है कि कोरोना के बाद में भी जो माहौल बना है आर्थिक क्षेत्र में, वो वापस रिकवर बहुत जल्दी हुआ है, क्योंकि हमने कुछ फैसले भी किए। हमने उद्योगों को सहारा दिया, वैट में, ट्रांसपोर्ट में, एक्साइज में, स्टाम्प ड्यूटी में, होटल्स हैं, ट्रेवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर हैं, इन सबको महसूस करवाया कि इस संकटी घड़ी में इंडस्ट्री के साथ में, व्यापार के साथ में, टूरिज्म के सेक्टर के अंदर, जैसा भी हमने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया और लागू भी कर दिया। कल मैं कह रहा था कि जब मैं 35 साल पहले मंत्री खुद था टूरिज्म और सिविल एविएशन का, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी के साथ में, तो मेरा सपना था कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। घोषणाएं हुई, पर जो वास्तव में छूट मिलनी चाहिए वो लागू कभी नहीं हुई। संयुक्त लिखा था मेरे हाथ का, इसलिए हमने इस साल के बजट में हमने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। और पूरा इंडस्ट्री जो टूरिज्म की है, वो तमाम इस बात को लेकर बहुत ही प्रभावित है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि राजस्थान में CII का जो साथ में सहयोग रहा, हमारे साथ में माहौल बनाने में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल में हुई। संयोग से CII और राजस्थान सरकार का पिछले 25-30 साल से मैं समझता हूं कि अच्छे संबंध रहे हैं। मैं भी बहुत प्रभावित हूं। कल मैं गया था CII के काउंसिल की मीटिंग के अंदर, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि जिस प्रकार का माहौल मैंने देखा वहां, उन्हें जज्बा है काम करने का सरकार के साथ मिल के। और ये भी एक शुरुआत हुई 91-92 के अंदर, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे नरसिंह राव जी के वक्त में। और जिस प्रकार से कोई जमाना था लाइसेंस, कोटा परमिट का, उदारीकरण का माहौल जब बनने लगा, बनाया गया, फैसले किए गए, उसके बाद में अब ये ऐसी संस्थाएं जो पहले सबकी निगाह से देखती थी सरकारों को, और सरकारें सबकी निगाह से देखती थी संस्थाओं को, अब आपस में समन्वय के साथ में काम शुरू हुआ है देश के अंदर। उसका इम्पैक्ट है, मिलके काम कर रहे हैं।
विचारों का आदान प्रदान होता है तो कई नई बातें सीखने को मिलती है। इस माहौल में हम लोग चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान उदाहरण है। CII और स्टेट गवर्नमेंट, पिछली बार सरकार थी तब भी इसी प्रकार का माहौल था CII के साथ में। हमारी सरकार उसके पहले थी तब भी CII का समर्थन पूरा साथ रहा। तो एक नई शुरुआत जो हुई है, और राजस्थान में भी हम लोगों ने जिस रूप में पिछले 3 साल में काम किया है, तो आपको जान के खुशी होगी, उसके कारण से 3 लाख करोड़ की जो स्टेट GDP है उसमें बढ़ोतरी हुई। एक प्रतीक है कि वो विकास का प्रतीक है राजस्थान के अंदर। 3 साल में कोरोना के बावजूद भी आप सबके सहयोग से जो 3 लाख करोड़ की GDP बढ़ी है और टोटल GDP का आकार अब जो है 12 लाख करोड़ हो गया है राजस्थान के अंदर। ये प्रतीक है कि विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है राजस्थान के अंदर, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। ये तमाम पैरामीटर बताते हैं कि राजस्थान सरकार की जो नीतियां हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, व्यापार के लिए, विकास के लिए, चाहे वो कोई सेक्टर हो, हम सही दिशा में जा रहे हैं। इसलिए इंडिकेटर हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा हम लोग जो है कुछ बड़े फैसले भी हमने किए हैं। एक तो रिको की जो आज 50 साल रिको को बने हुए, उसका अपने एक स्थान है देश के अंदर। मैं समझता हूं कि रिको की उपलब्धियां 50 साल में कम नहीं हुई है राजस्थान के अंदर, और वो आज देश के अग्रणी औद्योगिक संस्थानों में है। 390 तो खोल दिए सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर रिको की इकाइयां बन गई है, क्षेत्र बन गया औद्योगिक, और 147 में बनने जा रहे हैं। मतलब आप कल्पना कीजिए, राजस्थान के हर SDO हेडक्वार्टर पर, उपखंड क्षेत्र पर औद्योगिक इकाइयां बन रही है। तो आप सोच सकते हो कि वहां के स्थानीय लोगों को, चाहे MSME के हों चाहे अन्य उद्योग हों, उनको एक सुविधा मिल रही है। इसके साथ में हमने जयपुर में फिनटेक पार्क विकसित किया जा रहा है वहां पर, जिस सर्विस सेक्टर का और विकास हो सके। साथ में जोधपुर के अंदर राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रहा है 600 करोड़ की लागत से, जिसे क्वालिटी एजुकेशन भी वहां मिल सके। ये हमारा प्रयास है। युवाओं के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, MSME एवं स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज उपलब्ध कराने के लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा में 200 करोड़ की लागत से नॉलेज इनोवेशन हब की स्थापना की जा रही है। सीतापुर में अभी वो काम भी जल्दी शुरू होगा, जयपुर के अंदर भी। और भिवाड़ी, बोरानाड़ा, जोधपुर में 250 करोड़ की लागत से मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित करने का मैंने घोषणा की थी बजट के अंदर। EPR बन रही है इन सबकी। एक नए रूप में सरकार सामने आ रही है हेल्प करने के लिए इंडस्ट्रीज को, उद्यमियों को। ये जो पैसे बन रहे हैं आपके मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इसमें IT, रेडीमेड, गारमेंट, ज्वेलरी, सर्विस सेक्टर इकाइयों को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज की स्थापना करने में सहयोग मिलेगा। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिस रूप में सरकार बनते ही हमने MSME एस्टेब्लिशमेंट और फैसिलिटेशन एक्ट 19 में पास किया था, 2019 में पास किया था। उसमें 3 साल तक सरकारी स्तर पर कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं रखी गई थी। शायद आपको मालूम होगा, अब 3 साल से हमने 5 साल कर दिया है। 5 साल तक कोई भी सरकारी परमिशन की आवश्यकता नहीं रहेगी MSME इकाइयों को, और एक्ट बना के ये किया जा रहा है। इसके माध्यम से मैं समझता हूं कि सिंगल विंडो सिस्टम हो, चाहे वो
अनुमति एक साथ मिल जाए। ये सिंगल स्टॉप शॉप की बात की गई है। हालांकि मुझे अभी भी मैंने कहा है हमारे अधिकारियों को, एचईएस इंडस्ट्री को भी इसमें और गुंजाइश है, और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें इंडस्ट्री से आकर के, इसकी जरूरत है। क्योंकि लंबे समय से शिकायत मिलती थी, आज़ादी की बात थी कि जब जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो हमें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी कुछ कमी हुई है, काफ़ी हमने फैसले किए जिससे कि और फायदा मिला। इसको और हम लोग चाहेंगे कि कैसे ठीक करें। वैसे बहुत सारे हमने फैसले किए, अभी वक्त नहीं है कि मैं उन फैसलों की तरफ आपका ब्रीफ करूं, पर मैं इतना कह सकता हूं कि कई कामों के अंदर राजस्थान एक मॉडल बन रहा है देश के अंदर, और वही हमारे लिए एक शुभ संकेत है। और जो अभी करीब लगभग